दुनिया एक और जंग के दहाने पर पहुंच गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा होते ही अमेरिका अपना गुस्सा छोटे ममालिक पर निकालना शुरू हो गया। ये सारा मामला क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक और जंग जो है वो होने जा रही है, क्या ऐसा है और वो किन दो ममालिक के दरमियान ऐसा होने जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि दुनिया एक और जंग के दहाने पर पहुंच गई है और पहुंच जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो माहिदा है, उस माहिदे के बाद हमें जो इस वक्त की हम समझ रहे हैं पॉलिसी, उसके तहत अमेरिका को मिडल ईस्ट से निकाल दिया जाएगा। और मिडल ईस्ट से अमेरिका के निकलने के बाद उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होगी? उसका तेल, जिसकी वो तजारत चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप बारहा कभी पाकिस्तान का नाम लेकर, कभी इंडिया को तेल रशिया से बंद करा कर और इस तरह की हरकतें जो हैं वो करते रहे हैं। ख़ुद वेनेज़ुएला से, जिसके आज से नहीं शुरू से ये मुखालिफ हैं, रोज़ाना का 2,22,000 बैरल आयल अमेरिका इंपोर्ट करता है। सही। और 99 से जब होगो शावेज़ साहब आए तो वो भी ये तजारत जारी रखे हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका को एक लक़ब दिया, जो कि मैं ये अपनी तौर पे कह रहा हूँ, ये कोई पॉलिसी मैटर का बयान नहीं है, कि बिल्कुल सही लक़ब है। वो इसको पिसरे शैतान कहते हैं, शैतान का बेटा, सन ऑफ सैटन, ये कहते हैं अमेरिका को वेनेज़ुएला के साबिक सदर होगो शावेज़। और वो अपने तल्लुकात को वसी करते हैं ईरान और रशिया के साथ। तेल पैदा करने वाला मुल्क है, दुनिया का तकरीबन 0.9% तेल जो है वहाँ से निकलता है। ठीक है, वहाँ गुर्बत भी है और वहाँ पर मामलात खाना जंगी वाले भी हैं। और एक और चीज़ का वहाँ पर मसला है, वो है ड्रग का। और ये आज से नहीं है, वेनेज़ुएला लैटिन अमेरिका में मौजूद है और यहाँ से ड्रग्स जो हैं वो जाती हैं मेक्सिको के सी में, और वहाँ से फिर ये अमेरिका में सप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह का इल्ज़ाम जो है इससे पहले भी क्यूबा पर भी लगाता रहा है अमेरिका। और क्यूबा में आपको पता है कि वहाँ भी हमेशा अमेरिका के ख़िलाफ़ एक नफ़रत, बल्कि लैटिन अमेरिका के जितने ममालिक हैं वो अमेरिका से नफ़रत करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके तमाम तर वसाइल पर जो है अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है। यही होगो शावेज़ का था। अब उसके बाद 2013 में जब होगो शावेज़ हटते हैं तो उनकी जगह निकोलस डोरो आ जाते हैं। अब निकोलस जो हैं ये भी वही पॉलिसी अपनाई 2013 से लेकर 2025, अगर देखा जाए तो कितने साल बनेंगे जनाब? 12 साल बन जाएंगे। ये भी उसी पॉलिसी पर गमजन है जो होगो शावेज़ की थी, और ये भी इसको पिसरे शैतान कहते हैं। अब अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप इस वक्त दुनिया के अखबारात इंटरनेशनल उनके पेजेस को पढ़ें तो आपको समझ आएगी अदील भाई के बहुत सारे मामलात में मामला बहुत आगे चला गया है। उसके वेसल्स को जो कि निकलते हैं वेनेज़ुएला से, उनको हिट किया जा रहा है ये कहकर कि ये मंशियात फ़रोख्त करने या मंशियात सप्लाई करने वाली कश्तियाँ हैं। आज भी अल जज़ीरा की एक स्टोरी है इसके बारे में, बाकी अखबार CNN भी कर रहा है। तो ये एक तरह से इन दोनों का आपस में जंगों का मुकाबला तो नहीं है, मैंने बल्कि एक वीडियो भी देखी है। उस वीडियो की वगैरह कहेंगे तो वहाँ पे ख़वातीन और बच्चों को भी से बंदूक चलाना जो है वो सिखाया, यानी वो जो सिविल डिफेंस वाला मामला था वहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम एक जंग लड़ेंगे। दो मुल्क ऐसे हैं जिसकी रशिया गारंटी देता है सिक्योरिटी की। अब आ जाएंगे जंग कैसे होगी? वेनेज़ुएला नहीं लड़ सकता, आपको भी पता है। क्यूबा भी नहीं लड़ सकता, बिल्कुल अमेरिका के दरमियान में बैठा हुआ क्यूबा इतना सा मुल्क है, लड़ नहीं सकता। लेकिन दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी गारंटी जो है वो रशिया है। और अब इसके साथ चाइना भी शामिल हो रहा है, क्योंकि वेनेज़ुएला ने अभी चाइना के साथ भी जो है अपने तल्लुकात को मज़ीद बेहतर बना लिया है। तो इसलिए अमेरिकन ये मंशियात का नाम लेकर कितने दिन ये सौदा बेचेंगे? आखिरकार उनके पास बैठा हुआ एक मुल्क जो है उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, और उसके साथ उसके हमसाया ममालिक भी जो हैं आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते चले जाएंगे। फिर रशिया जो है उसका गारंटर है, फिर इसके साथ चाइना शामिल है। तो ये एक जंग, बड़ी जंग का जो है पेश खिमा हो सकता है। गो अभी इसके आसार जो हैं देखा जाए तो कम नज़र आते हैं, क्योंकि अमेरिका वाकई में एक जो दुनियावी सुपर पावर है वो है असले के मामले में, फ़ौज के मामले में, और वेनेज़ुएला उसके मुकाबले में बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो अपने दिफा के लिए पुरज़म है। और अगर इनके साथ आकर कंधे से कंधा मिला लिया रशियंस ने
जो कि बहुत लंबे अरसे से चाहते हैं। उन्होंने अपना एक फ़ौजी अड्डा क्यूबा में बना भी रखा था जहाँ पर एटमी मिसाइल होते थे। और मुझे याद है फैजुल कास्त्रो जो थे वो अक्सर धमकी, बड़ा अच्छा सिगार पीते हुए धमकी लगाते होते थे कि हमें तो, हमारे पास तो ना जहाज़ है ना वो हैं बंदूकें हैं, हमारे पास एक मिसाइल है वो चला देंगे। वो एटमी मिसाइल हुआ करता था। अब वो उसकी सूरत हाल पता नहीं क्या है, क्योंकि कोल्ड वार ख़त्म हो गई और उसके बाद वो मिसाइल कहाँ गए आज तक मुझे तो वो ख़बर नहीं मिली। क्या रशिया वापस ले गया या अभी भी वो क्यूबा में मौजूद है? अमेरिका के लिए ये इतना आसान नहीं है कि अपने पास के ममालिक में भी वो इस तरह की दूरंदाजी करे जिस तरह उसने आके अफ़गानिस्तान में की थी। और अभी अफ़गानिस्तान में भी वो धमकी दोबारा लगा रहा है कि जी अड्डा मैं बनाया सी, ये मैं इट्टा मैं लाई सन, ज़मीन भी मेरी। ये तो नहीं हो सकता ना कभी भी। लेकिन ये इस पर कभी अलग से कहेंगे तो एक वीलॉग करेंगे कि ये प्रोग्राम है क्या और क्या इसकी चीज़ें हैं, इस पर बोलते रहेंगे। लेकिन वाकई ही वेनेजुएला खड़ा हो गया है जी उस शैतान के मुकाबले में, जिसको कहते हैं वो होगो शावेज़ ने शैतान कहा था, बल्कि पिछले शैतान कहा था, उसके मुकाबले में खड़ा हो गया। और इस वक्त सूरत हाल हर आने वाले दिन के साथ साथ ख़राब होती चली जा रही है। और ये ऐसा ना हो कि इन मुल्कों के दरमियान भी जो है मबैन जो जंग है वो शुरू हो जाए और दुनिया एक बड़ी जंग देखे। इससे मेरा ख्याल है बचना चाहिए। गो इसके इम्कान अभी दूर हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस पर रोशनी डाली कि दुनिया एक और जंग की तरफ बढ़ सकती है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया के अखबारात इंटरनेशनल उनके पेजेस को पढ़ें तो आपको समझ आएगी अदील भाई के बहुत सारे मामलात में मामला बहुत आगे चला गया है। उसके वेसल्स को जो कि निकलते हैं वेनेजुएला से, उनको हिट किया जा रहा है ये कहकर कि ये मंशियात फ़रोख्त करने या मंशियात सप्लाई करने वाली कश्तियाँ हैं। आज भी अल जज़ीरा की एक स्टोरी है इसके बारे में। दो मुल्क ऐसे हैं जिसकी रशिया गारंटी देता है सिक्योरिटी की। अब आ जाएंगे जंग कैसे होगी। वेनेजुएला नहीं लड़ सकता, आपको भी पता है। क्यूबा भी नहीं लड़ सकता, बिल्कुल अमेरिका के दरमियान में बैठा हुआ क्यूबा इतना सा मुल्क है, लड़ नहीं सकता। लेकिन दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी गारंटी जो है वो रशिया है। और अब इसके साथ चाइना भी शामिल हो रहा है, क्योंकि वेनेजुएला ने अभी चाइना के साथ भी जो है अपने तल्लुकात को मज़ीद बेहतर बना लिया है। तो इसलिए अमेरिकन ये मंशियात का नाम लेकर कितने दिन ये सौदा बेचेंगे। आखिरकार उनके पास बैठा हुआ एक मुल्क जो है उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा है और उसके साथ उसके हमसाया ममालिक भी जो हैं आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते चले जाएंगे। और मुझे याद है फैजुल कास्त्रो जो थे वो अक्सर धमकी, बड़ा अच्छा सिगार पीते हुए धमकी लगाते होते थे कि हमें तो, हमारे पास तो ना जहाज़ है ना वो हैं बंदूकें हैं, हमारे पास एक मिसाइल है वो चला देंगे। वो एटमी मिसाइल हुआ करता था।